जय हिंद सब लोगों को। हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप? सब लोग अच्छे ही होंगे, उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा होंगे। समझ आ गया कि नहीं? चलिए, ये 5.3 का, ठीक है ना, ये 5.3 का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 इससे पहले समझा दिए थे, 2 का 1 नंबर सवाल तक। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं 5.3 का, वो जा करके पीछे वाला वीडियो में देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 होगा। समझ में आ गया? यहाँ पे समझाएंगे 2 का 2 नंबर से, ठीक है ना। तो 2 का 2 नंबर से देखिए, यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में सभी का योगफल ज्ञात करने के लिए। क्या बोल रहा है? योगफल ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? योगफल। समझ आ गया? तो देखिए, पहला टर्म कितना दिया है, ये अभी समांतर क्रम में है, समांतर श्रेणी, मतलब एक श्रेणी में दिया गया है, ठीक है ना। तो ये होता है पहला पद, जो शुरुआत में रहता है उसको बोला जाता है पहला पद, लास्ट में जो होता है उसको बोला जाता है अंतिम पद। इस सब का बोल रहा है योगफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो पहला पद यहाँ पे कितना दे दिया है? 34। ए कितना है? 34। यहाँ पे लिख दीजिए हल। ए दिया है 34, यहाँ से डी निकालेंगे, ठीक है। तो डी का मान होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? यहाँ पे 32 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 32। A1 कितना है? माइनस का 34। तो 32 में से 34 घट जाएगा, 34 में से 32 घटेगा 2, 32 में पीछा प्लस, इसके पीछा माइनस। देखिए 32 और 34 में कौन बड़ा है? तो 34 बड़ा है, तो इसके पीछे माइनस लगाए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। समझ आ गया? ये देखिए ए एन का मान कितना है? 10। ए एन का मान कितना दे दिया है? 10, ठीक है। यहाँ से ए निकालना चाहिए, एस एन मालूम करने के लिए ना। ए मालूम रहना चाहिए, डी मालूम रहना चाहिए, एन मालूम रहना चाहिए, तब क्या निकल जाएगा? एस एन। क्योंकि एस एन में होता है n/2 = a प्लस n माइनस 1d। तो वो सारा चीज़ पता रहेगा तभी आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। समझ आ गया? तो इसीलिए क्या निकालना पड़ेगा? एस एन, एन का मान पता करना पड़ेगा। तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1d। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1d। देखिए यहाँ पे ए एन कितना दे दिया है? 10 बराबर ए का मान कितना है? 34 प्लस एन में कुछ नहीं है, एन माइनस 1, डी का मान कितना है? माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से पता करना पड़ेगा एन का मान। तो ये 10 है, तो 10 बराबर ये 34 हो गया, तो यहाँ पे 34 प्लस से माइनस में गुना होगा माइनस, 2 से एन में गुना होगा तो 2n हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस में गुना करेंगे प्लस, क्योंकि ये बीच में गुना है तो गुना से होगा, तो 1 से 2 गुना होगा 2 होगा। समझ में आ गया? 2n को देखिए, किसी भी चीज़ का मान निकालने के लिए जिसमें छुपा रहता है n ABCD का कोई भी अक्षर, यदि उसका मान निकालना रहता है तो उसको इस साइड लाना पड़ता है। तो ये 2n माइनस में इस साइड आएगा, क्या होगा? प्लस में, ठीक है ना। 34 को 2 को जोड़ेंगे 36 होगा, प्लस वाला उस साइड जाएंगे माइनस में होगा। तो ये हो गया 2n बराबर 36 में से 10 गया 26 होगा। n का मान कितना निकल गया? 26/2, कट जाएगा 13। n का मान कितना निकल गया यहाँ पे? 13। अब देखिए यहाँ पे a का मान पता चल गया, d का मान पता चल गया, n का भी मान पता चल गया। इसमें अब निकालना पड़ेगा Sn। क्या निकालना पड़ेगा? Sn। यहाँ पे निकाल देते हैं। Sn बराबर क्या होता है? n/2 = 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए n का मान कितना निकल गया यहाँ पे? 13/2 = a का मान कितना है? 34। a का मान कितना है? 34 प्लस n का मान निकल गया यहाँ पे कितना? 13। देखिए यहाँ पे मान रखने के लिए d का मान कितना है? माइनस का 2। ये होता क्या है, जिसका जो सूत्र रहता है ना, समझ आ गया? जिसका जो सूत्र रहता है तो उस सूत्र के हिसाब से जो मान दिया रहता है तो उसके सामने रखना पड़ता है। जैसे a का मान दिया है हुआ है 34, तो ए का मान यहाँ पे लिखा हुआ है 34, तो ए के सामने क्या रखना पड़ेगा? 34। अब बीच में यदि कुछ नहीं रहता, जैसे 2a है, तो 2 के a के बीच में कुछ नहीं है, तो 2 और a के बीच में यदि कुछ नहीं रहता है तो उस बीच में गुना रहता है। किसी भी संख्या या किसी भी चर राशि में यदि दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है तो उसके बीच में रहता है गुना। समझ में आ गया? तो ये सब चीज़ पहले से समझ करके रखना पड़ता है। ये सब कोई खास बात नहीं है, लेकिन आप लोग जब पढ़ते हैं तो उतना ध्यान से पूरा 100% ध्यान देकर यहाँ पे पढ़ते हैं नहीं। 100% किसी भी पिछले भी क्लास में स्टूडेंट ज़्यादातर 100% फोकस करके कोई जल्दी पढ़वे नहीं करता है। समझ में आ गया? यदि 100% पहले से फोकस दे करके पढ़ा जाए तो इस सब में कोई दिक्कत नहीं होता है। जिस तरह से देखिए, आप लोग 100% फोकस दे करके काम कीजिएगा तो 100% होगा, क्योंकि जितना चीज़ पहले क्लास में किया जाता है उसको रिवीजन कीजिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। लेकिन आप लोग इस पे 100% नहीं फोकस करके किसी और चीज़ पे फोकस कर देते हैं, और जो चीज़ पे फोकस कर देते हैं उस सब में आपको हो जाता है झोल।
तो उस सब में आप लोग को दिक्कत हो जाता है। देखिए अधिकतर लड़का या लड़की ज़्यादातर फोकस बात करने पे देने लगा है, समझ में आ गया। पढ़ने से ज़्यादा समय वो खर्च कर रहा है वहाँ पे किसी न किसी से बतियाने में। हर लड़का या लड़की का मामला किसी न किसी से सेट है। वो सब करता है क्या, लड़का के पास तो अक्सर मोबाइल रहता है लेकिन लड़की के पास मोबाइल नहीं रहता है। सोच रहा लड़का सब इतना खचरा होता है, अपने पैसा से मोबाइल खरीद कर किसी न किसी लड़की को दे देता है। अपना तो खुद उनको पैसा कमाने आता नहीं है, पिताजी से पैसा लेगा और उसी के पैसा खर्च करेगा, उसी के पैसा से चलता है। और दूसरा बात मोबाइल उसी से पैसा ले करके मोबाइल दूसरा। एक बात जानते हैं, यदि आप पैसा जो खर्च करता है, जैसे आप किसी का पैसा खर्च करते हैं, जैसे पापा का पैसा खर्च करते हैं किसी भी सामान पे, तो अधिकार तो उस पर होना चाहिए, उसका होना चाहिए। जैसे कोई पैसा ले करके कोई चीज़ खरीदता है ना, तो अधिकार उसका हो जाता है क्योंकि जो पैसा लगाया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग जो आप लोग जो कोई भी चीज़ अपने पिताजी के पैसा से खरीद करके देते हैं या आप उसके पैसे से उन पर खर्च करते हैं किसी भी चीज़ पे, डेयरी मिल्क हो गया, ये सब उनको खिलाते पिलाते हैं उस सब पे, तो आप बताइए आपके पापा का अधिकार इस हिसाब से उस लड़की पे होना चाहिए। तो ये भी बात है, ये सब भी सोच करके चलिए, थोड़ा सा इस सब पे ध्यान नहीं दीजिए। बहुत लड़का को देखते हैं हम, जब फेसबुक खोलते हैं ना, तो फेसबुक यदि हम खोलते हैं तो अक्सर लड़का ऐसा सैड सॉन्ग लगा करके, जीता था जिसके लिए वो बेवफा हो गई, ऐसा गाना लगा करके रहता है फेसबुक पे। मेरा दिल अटैक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत दिक्कत की बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। और देखिए होता क्या है, अक्सर किसी न किसी के प्यार में यदि आप चले जाते हैं तो आप उसके बारे में सोचने लगते हैं। यदि आप उसके बारे में सोचते हैं तो आप, लड़का का एक चीज़ बहुत ख़राब है, जिसको वो पसंद करता है ना वो उसको ही पसंद करेगा। किसी भी चीज़ को वो पसंद कर लिया तो उसका हर चीज़ पसंद करने लगता है, ये एक बहुत खराबी है। जिसको पसंद करता है, किसी लड़की को पसंद यदि कोई भी चीज़ आपको पसंद हो गया या कोई लड़की पसंद आ गया ना, तो उसका नाक का नोकटी भी उसका नौथनी ही लगेगा, समझ आ गया कि नहीं। तो ये सब बात होता है, प्यार अंधा होता है, जिसमें जो फंस गया उनको समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ आ गए हैं, क्या हो रहा है। उनको बस एक ही चीज़ दिखाई देता है कि प्यार और मोहब्बत, समझ आ गया, जो कि पूरा जल्दी होता नहीं है। ये सब लोग अक्सर फंस जाता है। जो इसमें गया उनका 90% पढ़ाई चौपट हो जाता है शुरुआती से। ये टेंशनबाजी आपको आगे में झेलना पड़ता है, समझ आ गया कि नहीं। तो ये लगभग 90% आदमी के प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एक बात जानते हैं, कोई भी चीज़ यदि हो गया तो वो छूट भी सकता है, ठीक है। तो एक बार यदि प्यार मोहब्बत में फंस गए तो एक बार ठोकर लग गया आपको तो दोबारा तो आप संभल तो सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आता है तो दूसरा बार तो समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन दोबारा ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ज़िंदगी में जो चीज़ मिलता है ना वही बहुत बेहतर होते हैं। क्रिकेट और ज़िंदगी में एक समानता है, क्या जानते हैं। क्रिकेट का हर बैट्समैन, हर खिलाड़ी सोचता है कि हम जो बैट पे जाएंगे तो छक्का मारेंगे, मेरा 6 रन होगा। लेकिन यदि एक भी रन ले लिया ना तो उसको संतुष्ट करना पड़ता है। तो वही बात है ज़िंदगी में, यदि आप जो सोचते हैं यदि नहीं भी हो पाता है ना तो उसको संतुष्ट करके रहना पड़ता है, समझ आ गया कि नहीं। सोचते बहुत कुछ है लेकिन आपको संतुष्ट उतना ही करना पड़ेगा जितना आपको मिला है। इसीलिए आपको प्यार में धोखा या कुछ भी मिलता है ना तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये नहीं कि आप उसके पीछे और पगला जाते हैं और उसके पीछे दिन रात इधर उधर। हम समझते हैं सब बात, किसको क्या प्रॉब्लम होता है, समझ आ गया कि नहीं। तो इस सब से नहीं, इतना अंदर तक नहीं जाना चाहिए। अब हो गया तो हो गया, एक बार गलती होता है किसी भी इंसान से, दोबारा उसको संभलना पड़ता है, समझ आ गया कि नहीं। किसी को भी एक बार यदि हो गया तो दोबारा उसको संभल करके ही चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में एक बार लोगों को ठोकर लगना, हर बार ठोकर लगता है। ठोकर लगने का यह मतलब नहीं कि दोबारा संभलना तो ज़रूरी है, समझ आ गया कि नहीं। हर एक आदमी को ठोकर लगता है, दोबारा इसको संभालना पड़ता है, ठीक है ना। ज़िंदगी में हर एक बातें से कुछ न कुछ समझ में आता है। एक बात बताइए, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं ना उसको आप बोल दीजिएगा ना हमको 50,000 या लाख रुपया की ज़रूरत है, तो वो आपके काम नहीं आएगा। आपके बारे में सोचेगा भी ना तो जिस तरह से आपके मम्मी पापा सोचते हैं उस तरह से वो आपको जीवन में कभी भी नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। यदि आप घर से बाहर कहीं चले जाइएगा ना तो कितना बार घर से फ़ोन आता है या आप लोग भी समझते होंगे, हर बार फ़ोन करता है। फ़ोन इसलिए करता है कि आप सलामत हैं कि नहीं, ठीक है ना। बाकी
फ़ोन इसलिए करता है कि आप सलामत हैं कि नहीं, इसलिए नहीं फ़ोन करता है कि केवल, वो तो एक बहाना होता है। घर वाले आपसे पूछते हैं कि बाबू कहाँ पहुँचे, नहीं, केवल बहाना करता है कि आप कहाँ पहुँचे, इसलिए कि आप सलामत है कि नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये बात होती है। देखिए अगर यहाँ पे समझिए, ये 13/2 है, ठीक है। ये बड़ी को 34 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 38 अधिक 68 प्लस ये 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 12 में 2 से गुना करेंगे -24 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 13/2 हुआ। बड़ी कोष्ट 68 में से 24 को घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4, ठीक है। तो 13 से 2 से 44 कट जाएगा, 22 बार, 22 को 13 से गुना करेंगे 286 होगा। कितना होगा, 286, ठीक है। ये हो गया सवाल 2 नंबर का। कितना नंबर का, ये सवाल 2 नंबर। देखिए यहाँ पे सवाल ले लिए हैं 3 का 1 नंबर, ठीक है। 2 नंबर में एक सवाल छोड़ दिए हैं, क्योंकि कुछ सवाल छोड़ना भी जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग नहीं तो दिमाग नहीं लगाइएगा, दिमाग नहीं लगाइएगा तो दिमाग चलेगा नहीं, इसलिए ना इस सवाल उस सवाल को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब ले लिए हैं सवाल नंबर 3 का 1 का, ठीक है। ये वैसे आप गणित में जो होगा ना, गणित में लाइन में करके दिया है, ठीक है ना, तो उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं, जो मान दिया है उसको यहाँ पे लिख दिए हैं। सवाल में कैसे होगा, गणित में एक लाइन से दिया होगा। समझ में आ गया? यहाँ देखिए a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3, a n बराबर 50 दिया है। अब बोल रहा है SN निकालने के लिए, SN निकालने के लिए और n का मान ज्ञात करने के लिए। तो n का मान कैसे निकलेगा, देखिए n का मान पहले पता चल जाएगा, उसके बाद SN का पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो n का मान निकालने के लिए an निकालना जरूरी है। देखिए an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। समझ आ गया? an का मान दे दिया है यहाँ पे 50, तो यहाँ पे भर देंगे 50। a का मान कितना है 5, तो यहाँ भर देंगे 5 प्लस n का मान है नहीं कुछ, d का मान दे दिया है 3, तो यहाँ भर देंगे 3। ये हो गया 50 बराबर 5 प्लस n में 3 से गुना करेंगे 3n माइनस का 3 हो गया। ये 3n उस साइड प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 5 में से 3 घटेगा 2, ये 50 उस साइड जाएगा, माइनस का 50 होगा। तो ये हो गया -3n। देखिए जिसके पीछे हम कोई चिन्ह नहीं रहता है ना, तो उसके पीछे हम प्लस का चिन्ह रहता है। तो 2 के पीछे हम अभी देखिए यहाँ पे 2 के पीछे हम कोई भी चिन्ह नहीं है, तो 2 के पीछे हम कौन चिन्ह है, प्लस का। ये हो गया माइनस में 50, तो एगो प्लस में है एगो माइनस में है। जब ये चिन्ह माइनस प्लस में होता है तो घट जाता है। तो देखिए 50 में से 2 घट जाएगा 48। अब बड़ा वाला के पीछे जो चिन्ह रहेगा वही होगा। 2 के पीछे प्लस, इसके पीछे माइनस, तो बड़ा कौन है, माइनस वाला 50। तो 50 के पीछे माइनस है तो माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया। n का मान हो जाएगा 48/3, 3 से 48 कटेगा 16 बार में, n का मान हो गया 16। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि SN निकालने के लिए गणित में देखिए एक लाइन में सवाल दिया गया है, हम ये भी बता रहे हैं एक लाइन में दिया गया है। तो वहाँ से आप क्या करते हैं, इधर से निकाल लीजिएगा, ऐसे करके एक लाइन से लिख ली, इस नीचा के फॉर्म में लिख लीजिएगा, वो सीधा आगे की तरफ दिया गया है। समझ में आ गया? अब देखिए SN निकालेंगे तो SN बराबर सूत्र होता है n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n माइनस 1d। इतना सवाल हो गया तो याद रखना चाहिए सूत्र को। समझ आ गया? n का मान देखिए 16 है, तो 16/2 हो गया बड़ी कोस 2, a का मान कितना है 5 दिया गया है, प्लस n का मान है 16 माइनस 1, d का मान कितना है 3 दिया है। 2 से 16 कट जाएगा 8, तो यह हो गया 8 बड़ी कोस 5 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा 15 बचेगा, 15 को 3 को गुना करेंगे 45 होगा। समझ आ गया कि नहीं? अब देखिए 8 गुना 40 अधिक 45 10 हो जाएगा 55। इसको गुना जब कीजिएगा 8 पंजे 40 और 44, इसका आंसर हो जाएगा कितना 440। कितना हो जाएगा 440। तो n का मान निकल गया यहाँ पे 16 और SN का मान निकल गया 440। दिखाई दे रहा है कि नहीं? समझ आ गया? ये हो गया 3 का 1 नंबर का सवाल। अब लेते हैं सवाल नंबर 2 उस साइड। 2 नंबर में सवाल क्या सब दिया है देख लीजिए। गणित यहीं पे हम बगले में रख लेते हैं। a का मान 7 दिया है, a 13 का मान 35 दिया है। a का मान 7 दिया है, a 13 का मान दिया है 35। a 13 का मान कितना दिया है
35 और डी और एस 13 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, डी और एस 13 ज्ञात करने के लिए। देखिए सवाल में जो दिया है ना उसको लाइन में भाषा में करके लिख दिया है, ठीक है, लेकिन हालांकि ये सब पूरा दर्शाया गया है कि कहाँ पे क्या मान है। इसमें बोल रहा है डी और एस 13 का मान ज्ञात करने के लिए। 13 जो है यहाँ पे ये नीचा में लटका हुआ है, ये लटका हुआ क्या है, एन का मान होता है। जितना भी नीचे में लटका रहता है ना तो वो एन का मान हो जाता है। यहाँ पे भी लटका है, किसका मान है, एन का। तो लटका हुआ जितना भी मान रहेगा वो एन का होता है, किसका रहता है, एन का। तो यहाँ देखिए ये 13 का मान दिया है 35, कितना दे दिया है 35। तो यहाँ से निकालना पड़ेगा एन, अरे एन तो दिया ही है, डी निकालना पड़ेगा, क्या डी, क्योंकि देखिए यहाँ पे एस एन बराबर जो सूत्र लगाए यहाँ पे आता है डी, तो डी मालूम रहेगा तभी नहीं आप भर सकते हैं, इसीलिए पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, डी का। तो सूत्र लगाइए ए 13 बराबर, मतलब देखिए ए 13 का यहाँ मतलब क्या बनता है, ए एन बराबर, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके है। यहाँ देखिए बाबू ए 13 का मान दिया है 35, कितना दिया है 35, तो यहाँ पे भर द ए का मान 7 प्लस एन का मान कितना है, देखिए ये जो लटका हुआ रहता है ना तो वो एन का मान, लटकल मान एन के, लटकल मान एन के होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए एन का मान लटका हुआ कितना है 13 है, माइनस का 1 है, डी का मान कुछ नहीं है तो डी ए होगा। ये 35 का 35 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 प्लस 13 में से 1 घटेगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा 12, 13 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 12, ये डी है तो यहाँ पे डी होगा ही। तो ये देखिए ये 12 डी को इस साइड ला लेंगे, ये हो गया समीकरण वाला फॉर्म, समीकरण सोल्व कर लीजिएगा आप लोग अपना खुद से। 7 है, 35 इस साइड है, उस साइड जाएगा तो माइनस में 35 होगा, कितना होगा माइनस में 35। अब देखिए इसको घटाइए, 12 डी है, 35 में से 7 घटेगा 28 माइनस में बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी का मान 28/12, 7 चौका 28, 3 चौका 12, तो डी का मान कितना आ गया 7/3, समझ में आ गया। यहाँ पे डी का मान कितना आ गया 7/3। अब निकालना क्या है, एस एन का मान, तो एस एन कितना है, एस 13 का मान, मतलब देखिए ये एस 13 का मान निकालना है, तो एस एन बराबर होता है n/2 पर इक्वल 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है सूत्र। तो एस एन की जगह पे कितना दिया है 13, लटका हुआ मान किसका, तो एन का, लटका हुआ मान एन का, यहाँ पे लटका हुआ है कितना 13, तो इसका मान कितना हो जाएगा 13, एन का मान भरेंगे 13/2 पर इक्वल टू ए का मान कितना है यहाँ पे 7 प्लस एन का मान देखिए यहाँ पे 13 है, 13 माइनस 1, डी का मान देखिए 7/3 दिया है, बंद कर देंगे, ये 13/2 है, ठीक है, 7 दूना यहाँ पे 14 प्लस 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 गुना 7/3, बड़ी कोष्ट बंद कर देंगे, 3 से 12 में भाग होगा 4, ये हो गया 13/2 बड़ी कोष्ट। दिखाई दे रहा है कि नहीं जी, हाँ दिख रहा है। हम बताने लगते हैं तो कैमरा तरफ ऐसे करके घूमते भी नहीं है, आप लोग में हम भी खो जाते हैं कभी कभी, समझ आ गया कि नहीं। बताने लगते हैं तो अचानक पूरा लाइन धर लेते हैं, यहाँ पे पूरा लगातार चलते रहता है मेरा, ठीक है ना, हम भी खोए खोए रह जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हो गया 14 प्लस 7 चौका 28 हो गया, कोष्ट बंद हो गया, ये 13/2 हो गया गुना 14 28, 8 4 12 3 1 4, 2 से 42 को काटेंगे तो 21 होगा, तो 13 गुना 21 कितना होना चाहिए, तो 273 होगा शायद, 273 होगा, गुना करके जांच लीजिएगा आप लोग, समझ आ गया। ये दोनों सवाल सॉल्व हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सवाल देखिए 3 का 3 नंबर है, समझ में आ गया। यहाँ देखिए ए 12 का मान दे दिया है, मतलब ए एन का मान दे दिया है, जितना लटका हुआ मान एन का रहता है, तो ये लटका हुआ है कितना 12, तो ये हो गया एन का मान, ये ए एन का मान हो गया 37, ठीक है ना, ए एन का मान कितना हो गया 37। और देखिए डी का मान 3 है, ए का मान निकालना है, और देखिए एस 12 का मान पूरा निकालना है, एस 12 का मान कितना निकालना है, कुछ नहीं दिया है, तो किसका किसका ए का मान निकालना है और एस 12 का मान निकालना है, समझ आ गया कि नहीं। ठंडा बहुत बढ़ गया है यहाँ पे बहुत कपड़ा अंदर में पहनना पड़ता है आप लोगों के लिए, शर्ट तो ऊपर से धरा लेते हैं, समझ आ गया कि नहीं। सर्दी के मौसम में पूरा खतरनाक सर्दी आ गया है, समझ आ गया कि नहीं। आप लोग का वीडियो फिर भी हम शूट करते रहते हैं यहाँ पे पूरा इतना ठंडा में, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे समझिए क्या निकालना पड़ेगा, डी, ए 12 दे दिया है, डी बोल रहा है निकालने के लिए, और ए भी बोल रहा है, अरे डी निकालने के लिए नहीं, डी का मान 3 दे दिया है, ए का मान बोल रहा है निकालने के लिए, और एस 12 का मान निकालने के लिए, समझ आ गया। तो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, ए एन का मान निकालेंगे तो
देखिए एस एन के लिए एन रहना चाहिए, ए रहना चाहिए और डी रहना चाहिए। एन, डी और ए, ये तीन चीज़ पूरा एक्यूरेट इसको जरूरी है, तब एस एन का मान निकलता है। समझ में आ गया? तो डी है, ए ये नहीं है, तो अब क्या निकालना पड़ेगा? ए का मान। तो ए का मान निकलेगा कैसे? ए एन के सूत्र पे, ए एन के सूत्र पे भर दीजिएगा तो डी का किसका ए का मान निकल जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? तो भरिए यहाँ पे, इसका सूत्र लगाइए, ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस एक डी। ये लटका हुआ है तो इसका मतलब एन का मान आपको कितना दे दिया है? 12। ये 12 का मान है 37, ए का मान कुछ है नहीं, ठीक है। एन का मान लटकल होता है, ये लटका हुआ क्या है? 12 माइनस एक डी। डी का मान है कितना? 3। ये हो गया देखिए 37 बराबर ए प्लस 12 में से एक घटेगा, कितना बचेगा? 11। 11 में 3 से गुना कर देंगे, कितना होगा? 33। 11 या 33। ए को इस साइड करेंगे तो माइनस में, क्योंकि इस साइड प्लस है, इस साइड नहर कूद जाएगा तो माइनस में होगा। ये 33 है, यहाँ पे 33 माइनस का 37, ये माइनस हो गया। 37 में 33 घटेगा -4, तो ए का मान कितना आ गया? 4। अब देखिए बोल रहा है S12 निकालने के लिए, क्या बोल रहा है? S12 बराबर n/2। देखिए एस एन ए हुआ, एन का मान सिर्फ लगा दिया है कितना? 12। ये हुआ क्या? एन ए हुआ, लेकिन लगा कितना दिया है? 12। तो ये हो गया एस एन, तो एन का मान कितना हो गया यहाँ पे? 12। n/2 बड़ी कोस 2a प्लस एन माइनस एक डी होता है। क्या सूत्र होता है? 2a प्लस एन माइनस एक डी, 2a प्लस एन माइनस एक डी, है ना। S12 का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो एन का मान कितना है यहाँ पे? 12। 12/2 बड़ी कोस 2, ए का मान कुछ है नहीं, तो एक का मान है 4 निकला हुआ। कितना निकला हुआ? तो 4 भर देंगे, प्लस एन का मान देखिए, एन का मान जो लटका हुआ रहता है, एन का मान क्या है? 12 माइनस 1। डी का मान देखिए 3 दिया है। समझ आ गया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए 12 से 2 कट जाएगा 6 बार में, यहाँ पे 6 होगा बड़ी कोस 4 दूना 8 प्लस 12 में से 1 घटेगा तो 11 बचेगा, 3 से गुना कर देंगे तो 11 33। दिखाई दे रहा है जी? हाँ ठीक है। हम भी कैमरा को कभी कभी देखते रहते हैं, सही में दिख रहा है सब लोगों की नहीं। समझ आ गया? हमको सामने में लगा हुआ रहता है तो हम देख लेते हैं ध्यान दे करके, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 33 को 8 को जोड़ेंगे, 8 3 11 3 1 4, 1 6 6 6 24। इसका आंसर कितना आ गया? 246। समझ आ गया? 3 का 3 कितना नंबर? 3 नंबर का आंसर आ गया 346। अब ले लेते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में बोल रहा है A3 का मान 15 दे दिया है, A3 का मान 15 दे दिया है, ठीक है। और S10 का मान 125 दे दिया है, S10 का मान दे दिया है 125। और D और A10 की याद करने के लिए बोल रहा है, D निकालने करने के लिए, उसके बाद A10 निकालने के लिए, ये दो को चीज़ बोल रहा है निकालने के लिए। समझ आ गया? दो को चीज़ बोल रहा है। देखिए A3 दे दिया आपको, कितना है? A3 दे दिया है यहाँ पे 15। A3 कितना दे दिया है? 15। फरिया करके बता देते हैं। समझ आ गया? A3 दे दिया है 15, S10 दे दिया है 125, D बोल रहा है निकालने के लिए, और A10 बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है ना। तो A3 से ही पता चल जाएगा D, S10 उसके बाद निकालना पड़ेगा। समझ आ गया? ठीक है। यहाँ देखिए निकालना क्या पड़ेगा? A3 से निकालने पड़ेंगे, उसके बाद S10 से। देखिए A3 है तो A3 का मान क्या होगा? A प्लस एन माइनस एक डी होता है, इसका सूत्र क्या होता है? A प्लस एन माइनस एक डी। और देखिए ना A दिया है ना ही D दिया है, ना A दिया है ना D दिया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इस समीकरण पे बैठ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? क्योंकि A D हम भर नहीं सकते हैं, तो दोनों दो को मान हो जाएगा तो समीकरण पर बैठ जाएगा, ठीक है। A3 का मान कितना दे दिया है? 15 दे दिया है। A का मान कुछ नहीं है। n देखिए हम बोले हैं जो मान लटका हुआ रहता है उसका n का मान होता है 3 लटका हुआ है -1 D, इसीलिए देखिए A प्लस 3 में से 1 घटेगा 2D, ये 15 चल जाएगा उस साइड तो 15। ये समीकरण कितना हो गया? 1। समझा गया अपने? अब देखिए S10 के हिसाब से चलते हैं। S10 बराबर होता है n/2 बड़ी कोस 2A प्लस एन माइनस एक डी। एक चीज़ याद रखिएगा, S में चाहे कुछ भी क्यों न लटका रहे थे, SN हुआ, और SN का जो सूत्र रहता है ना वही भरना पड़ता है। समझा गया? तो S10 देखिए कितना है? S10 का मान 125 हो गया, बराबर n का मान 10 दे दिया बटा 2 प्लस
बड़ी कॉस्ट 2a, a का मान तो है नहीं, प्लस n का मान कितना है यहाँ पे 10 माइनस 1 d, कॉस्ट बंद हो गया। ठीक है, 125 बराबर देखिए 2 से 10 कटेगा कितना बार में, 5 बार में कट जाएगा। अब 5 से 25 को काटिए दीजिए तो 25 बार हो गया, यहाँ पे 25 होगा बराबर 2a प्लस 9d, कितना होगा 2a प्लस 9d, इसीलिए 2a प्लस 9d बराबर 25। इस समीकरण कितना हो गया 2। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से चलना है, समीकरण 1 एंड 2 से, ठीक है ना। एक समीकरण देखिए कितना होता है, a प्लस 2d बराबर 15, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस 9d बराबर 25, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, देखिए समीकरण को एक मान को काटना पड़ता है, इसके बाद ही दूसरा मान निकल पाता है, क्योंकि एक मान जब तक काटिएगा नहीं तब तक दूसरा मान निकलेगा नहीं, समझ आ गया। तो बराबर करने के लिए इक्वल करना पड़ेगा। देखिए ऊपर में 2 नहीं है तो नीचा में 2 है, ऊपर में 1 ही है, तो ऊपर में 1 से गुना कर देंगे, यदि 2 से और नीचा में 1 से गुना कर देंगे तो ये a का मान इक्वल हो जाएगा। जब बराबर होगा तो घटा देंगे तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक है ना। इसको भी दिमाग लगा करके काम लेना पड़ते हैं। जिस तरह से आप लोग लाइन मारने के लिए दिमाग लगाते हैं ना कि उसको कैसे पटाया जाए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ दिमाग खपाना पड़ता है, उसको किस तरह से हैंड ओवर किया जाए, उसको कैसे मोबाइल नंबर दिया जाए। क्योंकि तो आप लोग तो मानने वाला है नहीं, कितना भी समझाएंगे तो यो आप लोग छोड़ने वाले हैं नहीं, इसीलिए तो जिस तरह से उसको नंबर देते हैं 2-3 दिन उसका पीछा करते हैं तो वो कहीं न कहीं से दिमाग आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा, उधर का दिमाग थोड़ा डैमेज कर दीजिएगा, इधर थोड़ा लगाइएगा, ऑटोमेटिक सवाल बनेगा, समझ आ गया ना। तो दिमाग तो थोड़ा लगाना पड़ता है, लड़की सब भी काम नहीं होता है। 1-2 दिन इधर उधर कर लीजिएगा, आप लोग को समझ जाएगा कि नहीं बंदा हमको फंसाने वाला है, वो भी फंस जाती है आराम से। लड़का सब में यदि कोई लड़की किसी से बतिया रहा है, उधर कोई और दूसरा भी उसको लाइन मार के फंसा लिया, लड़का को पता चल गया तो लड़का सब पे तो मार हो जाता है। लेकिन लड़की सब बड़ी होशियार होती है, वो सब उतना टेंशन नहीं लेती, वो समझ जाती है कि अच्छा वो उससे बतिया रही है, कोई बात नहीं आप बतिए। लड़की सब को बोल देती आप बतियाइए, कोई बात नहीं हम दूसर का फंसा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। लड़का सब समझता है नहीं इस सब बात को। लड़की सब को 2 को अच्छा बात कहिएगा, आप ही से फंस जाएगा, समझ आ गया कि नहीं। एक गाना भी है, तू जो कह दे वही कहेंगे, रात को अगर दिन को रात को दिन को हम भी वही कहेंगे। अरे तू बकलोल का रे कि रात को दिन कहेंगे, हम वैसे कैसे कह देंगे रात को दिन। तो लड़की को चढ़ाने के लिए लड़का सब बहुत कुछ बोल देता है, लड़की सब समझता नहीं है। लड़का अगर दिल रेलवे स्टेशन है, उस पर कितना भी आएगा जाएगा उसको कोई तकलीफ नहीं होता है, समझ आ गया कि नहीं। तो लड़की सब भी ये सब भी जान लीजिए, समझ आ गया। तो इसीलिए लड़का सब किसी को बढ़ा चढ़ा कर, जब ये कोई किसी लड़की को कोई लड़का यदि बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा है, आपको पूरा खूब अच्छा बोल रहा है, समझिएगा कि कोई न कोई उसमें राज छुपा हुआ है, हमको कुछ न कुछ करने वाला है। यही बात है, लड़का सब को जिसको फंसाना रहा तो उसके पास जा करके लंबा चौड़ा फेंकने, ओ माय गॉड आपको क्या तकलीफ है, ये हो गया अच्छा इसका हम तुरंत उपाय करते हैं, समझ जाइएगा इसका पीछा का कुछ राज चल रहा है इसके दिमाग में, समझ आ गया। तो यही बात है, लड़की सब भी कम नहीं होती से, वो सबको भी तारीफ बहुत पसंद होता है, लड़कों का तारीफ। उसको कोई कुछ बोल दिया बस उसी में खुश है, उसको बोल दीजिए तुम कितनी सुंदर हो, ओह माय गॉड वो तो फिदा हो जाएगा आप पे। वो बोलेगा कि चल पहलका तो हमको नहीं बोला था कितना सुंदर है, लेकिन ये बोल रहा है कितना सुंदर है, ओह माय गॉड आप जो है सो वही आप ही हो चलिए आप ही सब फंस जाते हैं, ये हो जाता है, समझ आ गया। तो लड़की सबको जितना तारीफ कीजिए वही बहुत है, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा उधर के बात आप लोग नहीं समझिए, हमसे ज़्यादा आप लोग समझ रहे होंगे, हमको पता है देखिए ऊपर में 2 से गुना करना पड़ेगा, नीचा में 1 से 2 से गुना करेंगे 2a प्लस 2 दूना 4d बराबर 15 दूना 30, 1 से गुना करेंगे 2a प्लस 9d बराबर 25। इसको देखिए घटाने पर लिख दीजिएगा तो एगो कट जाएगा, दिखाई दे रहा है रे बकलोल साहब, दे रहा होगा हम भी दिख रहे हैं। यहाँ पे घटाने पर हमको तो लड़का सब फ्री में डाउनलोड करके देख लेता है सब ना। यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया 9 से 4 गया 5d बचेगा, 30 में से 25 गया 5,
माइनस में मान आ रहा है क्या जी? यहाँ पे डी का मान कितना आ जाएगा? -1, -5/5 आएगा, 5 से 5 कटेगा, दिख रहा है कि नहीं? 1 होगा, ऊपर में लिख देते हैं। देखिए डी का मान कितना आ गया? -1। समीकरण 1 में डी का मान रख देंगे तो ए का मान आ जाएगा। ठीक है, डी का मान तो है, ए का नहीं है। समीकरण 1 में किसका मान रख देते हैं? डी का। डी का मान रखने पर एक का मान क्या है? देखिए एक क्या है? a + 2d = 15। a + 2d = 15। डी का मान कितना है? -1। a + 2 गुना डी का मान है -1 = 15। ये देखिए 2 से 1 में गुना होगा तो 2 होगा, अब प्लस से माइनस में गुना होगा तो -2 उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। a = 15 + 2 कितना हो जाएगा? 17। a का मान कितना आ जाएगा? 17। अब देखिए किसका मान निकालना है? a 10 का निकालना है। डी का मान तो निकल गया, डी का मान कितना निकल गया? -1। a का भी मान निकल गया। अब देखिए a 10 का मान पूछ रहा है। a 10 तो a n हो गया, ये लटका हुआ मान किसका होता है? n का। तो n = a + n - 1d। आ गया समझ में? a 10 का मान कुछ नहीं है, और a 10 निकालने बोल रहा है। देखिए तो यहाँ पे a का मान देखिए 17 है तो 17 लिख देंगे, प्लस n का मान ये लटका हुआ है 10 लिख देंगे, -1। टी का मान कितना है? -1। समझ में आ गया कि नहीं? हमको किसी किसी बात पे हंसी लगते रहता है बीच बीच में। ठीक है ना? यहाँ देखिए ये 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 है, ये 17 है तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 गया 9, और गुना में -1 है। 17 - 9, 17 में से 9 गया 8। ठीक है ना? 4 नंबर का आंसर A10 का मान हो गया 8। समझ आ गया कि नहीं? एक और सवाल बता देते हैं 5 नंबर का भी, रुक जाइए। अब समझिए सवाल 3 का 5 नंबर में, समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ देखिए डी का मान दे दिया है 5, SN का मान दे दिया है 75, ए नहीं दिया है, A9 नहीं दिया है। ठीक है, तो SN के हिसाब से निकालना पड़ेगा। SN बराबर होता है n/2 बड़ी कोष्ठ 2a + n - 1d। ये होता है सूत्र। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए SN का मान दे दिया है यहाँ पे 75, n का मान कुछ है नहीं, n का मान रख देंगे बड़ी, n का मान कुछ है कि नहीं है? n का मान देखिए यहाँ पे, अच्छा A9 दे दिया है, तो A9 का मान कितना है? यहाँ पे 9 का मान है, अरे n का मान हो गया 9, क्योंकि देखिए यहाँ पे लटका हुआ मान किसका होता है? n का होता है। लटका हुआ मान किसका होता है? n का। तो यहाँ देखिए n का मान 9/2 हो गया, बड़ी कोष्ठ 2। a का भी मान नहीं है, प्लस n का मान हो गया 9 - 1, और d का मान है 5। ठीक है ना? यहाँ देखिए 75 से 9 कट जाएगा, 3 × 9 25 × 75, अरे 25 होगा यहाँ, 25 × 75, 25 बराबर ये होगा 3/2 बड़ी कोष्ठ 2a। अब 9 में से 1 गया 8, 8 में 5 से गुना होगा, 8 × 5 = 40। ये होगा 25 बराबर 3/2 गुना, इसमें से देखिए 2 कॉमन लिया जा सकता है, a + 40 का आधा 20 होगा। ये 2 से गुना कर दीजिएगा तो यही हो जाएगा। हम 2 कॉमन ले लिए इसलिए, क्योंकि इसको कटा देंगे, 2 का वजन खत्म। यहाँ देखिए 25 बराबर ये होगा 3a + 20 × 60। 3a इस साइड आएगा तो -3a, उस साइड 25 जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 60 में से 25 घट जाएगा तो 35 बचेगा। a का मान हो जाएगा -35/3। ठीक है ना? अब देखिए a का मान निकल गया कितना? -35/3। A9 निकालना है। A9 बराबर क्या होगा? a + n - 1d। A9 तो कुछ है नहीं, a का मान कितना निकल गया? -35/3, प्लस n का मान कितना है? n का मान है 9 - 1, d का मान क्या है? 5। ये देखिए -35/3। ये सवाल छोटे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 8। 8 में 5 से गुना कीजिए तो बचेगा 40/1। ये 3 कॉमन ले लीजिए, -35 + 40 को 3 को गुना करेंगे तो 120। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 घट गया 8, 3 हो गया। इसका आंसर हो गया 85/3। आज देखिए 5 सवाल इसमें से 3 नंबर में से पूरा कर दिए हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गया पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही डालेंगे, इसके अगले दिन। समझ आ गया कि नहीं? लगभग हर दिन एक वीडियो डल जाता है। ठीक है ना? तो ये वीडियो लगातार देखते रहिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोगों को बाबू जय हिंद।